हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में यूके पीएससी ने एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके सिलेबस में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैथ्स की सीरीज़ की सेकेंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी पहली वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एज यानी कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस पर हमने बना दिए हैं। आज की ये वीडियो सेकंड वीडियो होगी इस सीरीज़ की फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कोई आप अपना क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं, जो आपका डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका फीडबैक हो फ्रेंड्स, अपना फीडबैक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को आगे और इम्प्रूव कर सकूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कहता है एज आफ्टर 15 ईयर्स वुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स अगो। तो हिंदी में इसका मतलब मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ए की उम्र 15 साल के बाद ए की ही उम्र जो थी 5 साल पहले, उससे 5 गुनी हो जाएगी। तो ए की उम्र 15 साल के बाद ए की उम्र जो 5 साल पहले थी उससे 5 गुनी हो जाएगी। तो हमें वी हैव टू फाइंड हिज एज 3 ईयर्स हैंस। तो इसका मतलब हुआ कि हमें उसकी 3 वर्ष के बाद की आयु, यानी वर्तमान में जो भी उसकी आयु है उसके 3 वर्ष बाद की आयु हमें निकालनी है। तो फ्रेंड देखिए, हम मान लेते हैं कि ए की जो वर्तमान आयु है वो यहाँ पर हम x मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु x है। तो 15 साल के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, हम इसमें 15 ऐड कर देंगे। तो ये तो उसकी आयु हो गई 15 साल के बाद। और 5 साल के पहले, 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, तो 5 साल पहले अगर हमें निकालना है तो उसकी वर्तमान आयु में से हमें 5 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो 15 साल बाद की जो आयु है ना, ये 5 साल पहले की आयु की 5 गुनी थी। तो 5 गुनी हमने यहाँ पर इसको 5 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए, हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो दिस विल गिव अस x प्लस 15 इक्वल टू 5x माइनस 25। अब देखिए, मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि जब भी ऐसे आ जाए सिचुएशन कि वेरिएबल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे। तो इस 5x को हम इधर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर 5x पॉजिटिव 5x है, तो इधर आकर हो जाएगा नेगेटिव 5x। और हम 15 को भी अब राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव 15 है, तो यहाँ जाकर ये हो जाएगा नेगेटिव 15। तो देखिए, x में से 5x निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x, और -25 और -15 मिलके बन जाएगा -40। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 को आप अब राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर ये डिवाइड करेगा 40 को। तो हमें जो x की वैल्यू मिल जाती है वो 10 मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान जो आयु है a की वो 10 वर्ष है। हमसे पूछा है 3 ईयर्स हैंस, मतलब 3 साल के बाद। तो जस्ट अब आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 3 साल के बाद जो a की आयु रहने वाली है वो 13 वर्ष रहने वाली है, 13 ईयर्स रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:7 है। 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब हुआ 5 साल के बाद, दिस रेशियो वुड बिकम 7:8। ये जो अनुपात है उनकी आयु का वो 7:8 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु मालूम करनी है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ए की जो वर्तमान आयु है वो 6x है और बी की जो वर्तमान आयु है वो 7x है। जब भी आपको रेशो का क्वेश्चन दिया हो ना, आपको हमेशा आयु को इसी तरीके से मान लेना है, रेशो के हिसाब से मान लेना है। जस्ट आप एक वेरिएबल x उसके साथ जो है ऐड कर लेंगे। तो वर्तमान जो आयु का रेशो आपको दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है, 6:7। तो आपको वर्तमान आयु उसी हिसाब से मान लेनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी भाई, ए की आयु हो जाएगी 6x + 5।
और बी की आयु कितनी हो जाएगी 7x + 5, दोनों ही 5 साल बड़े हो जाएंगे। और ये जो रेशो आपको दिया हुआ है, अब ये रेशो आपको 7:8 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रेंड्स कर लेनी है, जो कि आपको देगा 8 6 48x प्लस 8 5 40, इधर आपको मिलेगा 7 7 49x प्लस 35। तो अगेन अब आपको वेरिएबल जो है एक साइड कर लेने हैं, तो 48x माइनस 49x इक्वल टू 35 माइनस 40, दिस विल गिव यू माइनस x इक्वल टू -5. We can simply cancel out minus signs with each other, so this will give us x equal to 5. अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड। तो a की जो हमारी आयु है वो 6x है, so this will become 6 5 30 years. So a is right now 30 years old. b की जो एज है वो 7x है, हमसे प्रेजेंट एज पूछी है, तो 7 5 which is equal to 35 years, and this is the solution to this question friend, कि जो a की वर्तमान आयु है वो 30 years है और b की जो वर्तमान आयु है वो 35 years है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निशा इज 15 years एल्डर टू रोमी। निशा रोमी से 15 वर्ष आयु में बड़ी है। If 5 years ago Nisha was 3 times as old as Romi, यदि 5 वर्ष पहले निशा की उम्र रोमी की उम्र की 3 गुनी थी, देन फाइंड निशाज प्रेजेंट एज। तो हमें निशा की जो वर्तमान आयु है वो मालूम यहाँ पर हमें करनी है। देखिए हम मान लेते हैं कि रोमी की जो प्रेजेंट एज है वो x है, मान लेते हैं। अच्छा, निशा इससे जो है 15 साल बड़ी है, तो निशा की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x + 15, है ना भाई। हमने रोमी की एज को x मान लिया है, तो निशा की जो एज है वो हो जाएगी x + 15, क्योंकि निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। अब यहाँ 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले रोमी की उम्र कितनी होगी, वो होगी x - 5, और 5 साल पहले निशा की उम्र कितनी होगी x + 15, और इसमें से भी 5 आप माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 10। तो 5 साल पहले निशा की उम्र रही होगी x + 10। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो x + 10 है ना, वो इस x + 5 का 3 टाइम्स है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 साल पहले जो निशा की आयु थी वो रोमी की आयु की 3 गुनी थी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि x + 10 = 3 टाइम्स x - 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो ये हमें मिल जाएगा 3x - 15। अगेन हम वेरिएबल जो है वो एक तरफ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारे नंबर यानी कांस्टेंट हैं वो हम कर लेते हैं राइट साइड में। तो x में से 3x निकालेंगे तो हमारे पास बचता है -2x, और ये हो जाएगा -25। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। अब देखिए 12.5 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें तो निशा की आयु निकालनी है। निशा की वर्तमान आयु कितनी है, x + 15 है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए 12.5 + 15, तो विच विल गिव यू द आंसर 27.5। तो निशा की जो प्रेजेंट एज है फ्रेंड्स वो यहाँ पर है 27.5 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है सारांश इज 50 years ओल्ड एंड नजमा इज 40 years ओल्ड। सारांश की आयु 50 वर्ष है और नजमा की आयु 40 वर्ष है। हाउ लॉन्ग अगो वॉज द रेशो ऑफ एजेस 3:2। तो कितने समय पहले इन दोनों की जो उम्र का अनुपात था वो 3:2 था। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले था, है ना, x वर्ष पहले हम मान लेते हैं कि इनकी आयु का जो अनुपात रहा होगा वो 3:2 रहा होगा। तो अभी देखिए सारांश जो है वो 50 वर्ष का है, तो x वर्ष पहले कितना रहा होगा, 50 - x रहा होगा भाई। अगर अभी 50 साल का है तो x वर्ष पहले वो 50 - x का रहा होगा। नजमा अभी 40 ईयर्स की है, तो नजमा भी x वर्ष पहले 40 - x की रही होगी। और ये रेशो हमें दिया हुआ है 3:2
2 के बराबर। तो यही तो हमारी इक्वेशन है। अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 रहा होगा। तो x वर्ष अगर पहले हम मान लें तो सारांश की x वर्ष पहले उम्र 50 माइनस x हो जाएगी और नजमा की 40 माइनस x हो जाएगी, और ये रेशो हमें 3:2 के बराबर रख देना है। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिससे हमें मिलेगा 52 × 100 माइनस 2x इक्वल टू 43 × 120 माइनस 3x। अब अगेन हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेंगे और हमारे जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। तो 3x माइनस 2x हमें देगा x और 120 माइनस 100 हमको देगा 20। तो हमें जो x की वैल्यू मिल गई है फ्रेंड्स, वो मिल गई है 20। इसका मतलब यही हमारा आंसर है कि 20 वर्ष पहले ही सारांश और नजमा की जो आयु थी उसका अनुपात 3:2 था, यानी 3:2 था। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इस वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, इस सीरीज़ में आप क्या देखना चाहेंगे, किस तरह के सवाल देखना चाहेंगे। जो भी आपका फीडबैक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और आप मनोबल एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो हमें आगे भी और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगी और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए मैन सेड टू हिज सन आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरी उम्र जब तुम पैदा हुए थे अब तुम्हारी अभी की उम्र की 1/3 थी। मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था, जन्म हुआ था पुत्र का, उस समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 1/3 थी। अब ये कहते हैं इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 ईयर्स, अगर व्यक्ति की वर्तमान उम्र अभी 48 वर्ष है तो हमको पुत्र की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु मालूम करनी है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो हम x मान लेते हैं। तो जब पुत्र पैदा हुआ था यानी पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय फादर की उम्र क्या रही होगी, वो रही होगी x/3, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 1/3 थी। तो ये तो सन की प्रेजेंट एज है और ये फादर की उस समय की एज है जब पुत्र का जन्म हुआ था। अब देखिए फादर अब 48 ईयर्स के हो गए हैं, उस समय वो x/3 ईयर्स के थे और अब वो 48 ईयर्स के हैं। तो कितना समय बीत गया फ्रेंड, हमें क्या कर देना है, 48 में से x-3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इतना समय बीत चुका है। अब जो समय बीत चुका है वही तो सन की बेटे की उम्र हो जाएगी, क्योंकि बेटा तो उस वक्त पैदा हुआ था। तो 48 वर्ष अब पिता की आयु हो चुकी है, उस समय x/3 थी, तो जो समय बीता है वो कितना बीता है, 48 माइनस x/3। और यही तो हमारे जो पुत्र हैं उनकी वर्तमान आयु होनी चाहिए, क्योंकि अब पुत्र तो उतने ही वर्ष के हो गए हैं जितना समय बीत चुका है, उस समय तो वो पैदा हुए थे। तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है। तो इस इक्वेशन को फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है। तो इस x/3 को चलिए हम राइट साइड ले जाते हैं फिलहाल। तो ये हो जाएगा प्लस के x/3, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस x/3। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है फ्रेंड्स 48 इक्वल टू 4x/3। इसको हम चाहें तो रिवर्स करके लिख सकते हैं इस तरीके से, पूरी इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया है। अब ये जो 4/3 है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ जाकर ये बन जाएगा 3/4। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 12 3 विच इज़ इक्वल टू 36। तो यही है पुत्र की वर्तमान आयु फ्रेंड्स। पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हमारी है 36 वर्ष। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, क्योंकि अगर पुत्र की वर्तमान आयु अभी 36 है और पिता 48 वर्ष के हैं, तो क्या पिता सिर्फ 12 वर्ष के थे जब पुत्र का जन्म हुआ था? तो हमें उसमें जाना नहीं है फ्रेंड्स, हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। लॉजिकली जो इसका आंसर आ रहा है वो 36 ईयर्स ही आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है फ्रेंड्स कि हमें बेसिकली ये निकालना है कि कितने समय बीत चुका है पुत्र के जन्म से अभी तक, और उसका इस्तेमाल, इस इंफॉर्मेशन का हमें इस्तेमाल कर लेना है इस चीज़ को निकालने के लिए कि भाई अगर पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु x/3 थी
और अब वो 48 वर्ष के हो चुके हैं। तो कितना समय, कितने वर्ष बीत गए, 48 माइनस x/3 वर्ष बीत गए। और यही तो पुत्र की आयु के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पुत्र तो तभी पैदा हुए थे। तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिलती है 36, जो कि है हमारे पुत्र की वर्तमान आयु। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज सीरीज़ की दूसरी वीडियो थी। कल हम इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम और किसी नए टॉपिक पर कुछ ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसे मेरी पूरी आशा है। तो मिलेंगे कल फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।